तमिलनाडु की सरकार 11% इकोनॉमिक ग्रोथ डिलीवर करके हार गई। मतलब जिस देश की नेशनल एवरेज ग्रोथ रेट 2025-26 में 7% थी, तमिलनाडु ने उसको बीट करते हुए 11% ग्रोथ रजिस्टर करी। उससे पिछले साल में 11% पार करी थी। एवरेज ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों की 9%। और अगर आपने नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट देख लिया, आपका दिमाग ही हिल जाएगा। 15-16% पे ये ग्रो कर रहे थे, उसके बाद भी हार गए। और तमिलनाडु देश के अमीर राज्यों में से एक है, उसको तो नेशनल एवरेज से कम ग्रो करना चाहिए। गरीब राज्यों को ज्यादा ग्रोथ रेट पे ग्रो करना चाहिए, तभी तो कैचअप करेंगे। उसके बावजूद भी जो स्टालिन की सरकार थी, डीएमके की सरकार तमिलनाडु में, पिछले 5 सालों में जितनी उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रजिस्टर करी, वो उससे पिछले 5 सालों से करीब 4% फालतू था। और अगर प्री कोविड, अगर आप पिछले 5 साल देखोगे, 7% के अराउंड एवरेज ग्रोथ रेट, लेकिन स्टालिन के अंडर में 9%। इतना इंप्रेसिव सॉलिड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बाद भी हार गए। लिटरली नीति आयोग का जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स था, उसमें टॉप रैंक करा इनकी सरकार के अंडर में तमिलनाडु ने, हार गए। ऐसे ही देश में मिड डे मील स्कीम्स चला करती थी, जो कि बाय द वे तमिलनाडु से ही ओरिजिनेट होती है। इन्होंने पायनियर करी ब्रेकफास्ट स्कीम कि हम स्कूल के बच्चों को ब्रेकफास्ट देंगे। लाखों स्कूल के बच्चों को इससे फायदा हुआ। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी की जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी थी, उसमें भी रेकमेंडेड था कि हमें ब्रेकफास्ट स्कीम होनी चाहिए बच्चों के लिए। लेकिन हमारे जो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने इस प्रपोजल को वीटो कर दिया। अरे बहुत पैसे लगेंगे, बहुत पैसे लगेंगे। तमिलनाडु ने कहा हम खर्चा करेंगे पैसा अपने बच्चों पे। इन्होंने स्कीम को पायनियर करा, लाखों बच्चे बेनिफिट करे। उसके बाद भी एक फिल्म स्टार आता है, प्रशांत किशोर की हेल्प से वो इनको हरा कर चले जाता है।